नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, स्पेस एक्स विल लॉन्च इंडियन सैटेलाइट GSAT-20। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा एक सौदा हुआ है स्पेस एक्स और इसरो के बीच में। ठीक है, अब ये जो इंडिया का सैटेलाइट है जो GSAT-20 है, ये बताया जा रहा है इंडिया एडवांस्ड सैटेलाइट, मतलब अब तक का। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, एक संचार उपग्रह है, मतलब कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट सेवाओं को स्प्रेड करेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है ना। और ये इस लाइन में इंडिया का एडवांस्ड सैटेलाइट माना जा रहा है। ठीक है, जिसको लॉन्च करेगा स्पेस एक्स। बात कर लेते हैं कि स्पेस एक्स ही इसको लॉन्च क्यों कर रहा है। क्योंकि अब तक इंडिया इतने हैवी जो सैटेलाइट्स थे वो किससे लॉन्च कराता था या फिर कैसे लॉन्च करता था, उस पर बात करेंगे। देखिए, उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमने किस तरीके से देखा, यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंप्लीट हुए, उसमें एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके मालिक हैं, इनके द्वारा ओपनली इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया था इनकी कैंपेनिंग के लिए, है ना। और हमने देखा किस तरीके से एलन मस्क द्वारा एक बहुत बड़ा बयान दिया गया था जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि एलन मस्क के द्वारा ही कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो मे बी एलन मस्क को जो कमला हैरिस हैं वो शायद जेल में डलवा सकती हैं, यहाँ तक ये कहा गया था। बट हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतते हैं और डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। देखिए, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो दोस्ती है उससे दुनिया एकदम जाहिर है ना। हम लोगों ने देखा किस तरीके से जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे उस समय इंडिया और जो अमेरिका है उसके जो रिश्ते हैं वो एकदम न्यूट्रल होते नजर आए थे, या फिर कह लीजिए बहुत हद तक फीके पड़ गए थे। बट जो डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट कार्यकाल था मोदी जी के समय पे, उस समय हमने किस तरीके से देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इंडिया और उनका कितना बड़ा वेलकम इंडिया में किया जाता है। मतलब काफ़ी उस समय रक्षा सौदे भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी सरकार ने किए थे। देखिए, अब रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, जिसे हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट, अब दिख रहा है। ट्रंप कार्ड जिसकी हम बात करते हैं बार बार फॉर इंडिया, वो अब कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए है क्या, ये इसरो और स्पेस एक्स की अगर हम बात करें तो ये पहला सौदा होगा, पहला ऐसा वाणिज्यिक या कह लीजिए कॉमर्शियल सौदा होगा इसरो एंड स्पेस एक्स के बीच। ठीक है, देखिए जो इंडिया का GSAT-20 सैटेलाइट है इसे लॉन्च कर रहा है इस स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फॉल्कन 9 जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉल्कन 9 जो रॉकेट है वो लॉन्च करेगा हमारे GSAT-20 को। ठीक है ना, इसको लॉन्च करेगा। देखिए, इससे पहले इंडिया इतने बड़े, देखिए इंडिया के पास जो एक रॉकेट है मार्क 3 सबसे हैवी, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट ले जा सकता है 4100 किलोग्राम का। ठीक है ना, इतना वेट ज़्यादा से ज़्यादा वो ले जा सकता है। बट ये जो हमारा GSAT-20 है ये बताया जा रहा है 4700 किलोग्राम का। तो हमारा जो मार्क 3 लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, वो इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया इससे पहले अपने इतने जो भारी रॉकेट हैं वो किससे लॉन्च कराता था। देखिए, उससे पहले था क्या, इंडिया जो अपने भारी रॉकेट थे वो लॉन्च कराता था बाय एरियन स्पेस, या फिर कह लीजिए रशिया की तरफ थोड़ा बहुत देखते थे हम लोग। अब चूंकि इस समय आपको पता है कि वर्ल्ड ऑर्डर एकदम से बिगड़ा हुआ है ना। रशिया इस समय बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। चाइना में भी इस समय सेवाएं ठप हैं। और अगर हम बात करें तो यूरोप की जो एरियन स्पेस एजेंसी जो थी इंडिया के रॉकेट लॉन्च करती थी, वो भी इस समय ठप पड़ी हुई है। ये कारण बताया जा रहा है कि इंडिया के द्वारा अल्टरनेटिवली देखा गया है स्पेस एक्स की तरफ। और देखिए, मे बी ये सौदा नहीं हो पाता, इसकी हम बात कर लेते हैं कि क्यों ये सौदा नहीं हो पाता। देखिए, जो बाइडन जो अभी राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनके द्वारा किस तरीके से हमने देखा कि खालिस्तानियों को बैक किया गया। ठीक है ना, और हमारे जो एक रॉ एजेंट हैं विकास यादव, उन पे डायरेक्टली ब्लेम किया गया खालिस्तानी आतंकी पन्नून की हत्या के मामले में। ठीक है, तो हमने किस तरीके से देखा कि जो बाइडन के समय पे इंडिया के साथ जो अमेरिका के रिलेशंस हैं वो बहुत हद तक गिरते हुए हमें नजर आए थे। ठीक है, अब देखिए, चूंकि एलन मस्क, आपको पता है कि एलन मस्क पहले भी प्रयास कर चुके हैं इनकी जो स्टारलिंक कंपनी है उसको इंडिया में लाने के लिए। बट हाँ ठीक है, नेगोशिएशन नहीं हो पाई। बट हाँ, पर्सनली अगर हम बात करें तो एलन मस्क पसंद करते हैं मोदी जी की नीतियों को कहीं ना कहीं। ठीक है ना, देखिए जो इनकी कंपनी है टेस्ला कार, ठीक है, वो उसको जब इंडिया में लाने की बात हुई थी तो उस समय कुछ ऐसी नेगोशिएशंस थी जो नहीं हो पाई बीच में। बट मुझे अब लगता है कि ये जो स्पेस एक्स के साथ इसरो का ये जो सौदा हुआ ना, ये बहुत हद तक स्पेस एक्स या फिर कह लीजिए इंडिया और अमेरिका के बीच
जो इतने बड़े बड़े सौदे हैं ना, वाणिज्यिक सौदे, इनको खोलेगा। अगर देखिए स्पेस एक्स का मार्केट इंडिया के लॉन्च मतलब जो इंडिया के सैटेलाइट्स हैं उनको मिलता है, तो आप यकीन मान के चलिए कि इसरो सक्षम है बहुत कुछ करने में, क्योंकि उसके पास इतने बड़े रॉकेट अभी तक नहीं थे। तो अब अगर स्पेस एक्स का ये रॉकेट फॉल्कन 9 या फिर कह लीजिए स्पेस एक्स का मार्केट इसरो के लिए खुलता है, तो शायद ये इसरो के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम और भी आगे अच्छे अच्छे रॉकेट लॉन्च कर सकेंगे, मतलब सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेंगे। देखिए अभी हाल फिलहाल में तो ये सौदा जो हुआ है ये बहुत बड़ा सौदा अपने आप में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसरो के मतलब जो एक सौदा और हुआ है स्पेस एक्स के साथ ही, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति जिनको ले जाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो भी स्पेस एक्स के साथ ही सौदा बताया जा रहा है। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सौदा है। और जो हमने लास्ट टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसरो चीफ इनके द्वारा ये दावा किया जाता है उसमें कि चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन में भी इसरो हेल्प लेगा किसकी, स्पेस एक्स की। बिकॉज स्पेस एक्स के ये जो रॉकेट हैं फॉल्कन 9 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रीयूजेबल रॉकेट है और ये बताया जाता है कि ये कम लागत पर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये इसरो के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मार्क 3 या फिर कह लीजिए और भी लॉन्चिंग व्हीकल हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वजनी सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। बट अगर हम बात करें स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 या फिर उसके अदर रॉकेट्स की, तो ये इसरो के लिए एक कह लीजिए कि बहुत अच्छा एक मार्केट खुलेगा जिसमें इसरो और भी अच्छे अच्छे सैटेलाइट्स बनाकर लॉन्च कर सकेगा। क्योंकि कमर्शियली इसरो भी सैटेलाइट्स और जो कंट्री हैं उनके सैटेलाइट्स कम लागत पर लॉन्च करता आया है। हमने देखा कि अभी तक 180 जो रॉकेट थे इसरो द्वारा एक बार में लॉन्च किए गए थे, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है हमारा सैटेलाइट। बहुत हद तक ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारा सैटेलाइट है जब ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ये बहुत हद तक हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा और अगर बात करें तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर बात करी जाए तो स्पेस एक्स का ये जो रॉकेट है ये लेकर के जाएगा हमारे GSAT-20 को, और उसके बाद ये इसको ऑर्बिट में, मतलब मैं आपको बताऊं तो ये इसको ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है, आप याद रखिएगा कि ये इसको ऑर्बिट में लॉन्च करेगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद।